नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम सीटेट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं वह है RTE एक्ट 2009। हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है वो निश्चित ही आपको जो सीटेट के एग्ज़ाम 2022-23 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी मददगार होगा। और इस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चनों को लिया जा रहा है जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि RTE एक्ट 2009 से सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित सवालों को। सबसे पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखते जाइए और उसको जो है समझते जाइए। सबसे पहला है, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश में लागू हुआ, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 से, दूसरा है 1 अगस्त 2010 से, तीसरा 26 अप्रैल 2010 से, या चौथा 1 अप्रैल 2011 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010 से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी। पहला ऑप्शन है 1 मई, पहला ऑप्शन है मई 2009 में, या मई 2010 में, तीसरा अगस्त 2009 में, और चौथा अगस्त 2010 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर देखने से मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगस्त 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी। पहला ऑप्शन है 13 फरवरी 2010, दूसरा 2 फरवरी 2010, तीसरा 1 अप्रैल 2010, या चौथा 28 फरवरी 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 13 फरवरी 2010 में कपिल सिब्बल ने अधिनियम से संबंधित विभिन्न नियमों को मंजूरी दी। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, दूसरा 13 फरवरी 2010 को, तीसरा है 22 फरवरी 2010 को, या चौथा 13 अप्रैल 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22 फरवरी 2010 को। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये पूछा है। इसको देखिए आप लोग। अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है। पहला, संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी, या दूसरा 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, या तीसरा बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, चौथा 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अनिवार्य शिक्षा से मतलब था 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, और चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। पहला है इसका ऑप्शन कक्षा से 5 तक की शिक्षा,
दूसरा कक्षा से 8 तक की शिक्षा, तीसरा कक्षा से 10 तक की शिक्षा, या चौथा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। पहला 2 किलोमीटर, दूसरा 5 किलोमीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, या चौथा 3 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया जाना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में देखने को मिला है। 9वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जम्मू कश्मीर पे यह नियम लागू नहीं है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी। पहला 25%, दूसरा 33%, तीसरा 50%, चौथा 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50%। 11वां इसका क्वेश्चन है इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है 5वीं कक्षा तक, दूसरा 8वीं कक्षा तक, तीसरा 10वीं कक्षा तक, चौथा 9वीं कक्षा तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8वीं कक्षा तक विद्यालयों को रोके या निष्कासित नहीं किया जा सकता है। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। पहला 21 वर्ष, दूसरा 14 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, चौथा 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 41, दूसरा धारा 45, तीसरा धारा 49, चौथा धारा 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 45 के तक। 14वां क्वेश्चन है हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा शुल्क मुक्त कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 तक, दूसरा कक्षा 1 से 10 तक, तीसरा कक्षा 1 से 8 तक, चौथा कक्षा 1 से 12 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा 1 से 12 तक। 15वां क्वेश्चन है साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप शिक्षा नहीं है। यह कथन किसका है। महात्मा गांधी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, या श्री अरविंद का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री अरविंद का। तो आज के क्लास में हमने आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में बात किया। इससे निश्चित ही आपके सीटेट का एग्ज़ाम जो 2022-23 में होने वाला है उससे ज़रूर 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आपका इससे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की सीरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। इसलिए आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।